देखो गैजेट्स की दुनिया में अगर हम बात करते हैं अल्ट्रा की, तो सैमसंग इज डेफिनेटली द किंग। मतलब हमको पता है भैया सैमसंग के पास में ये भी अल्ट्रा है, सैमसंग के पास में ये भी अल्ट्रा है, एंड नाउ वी हैव द लेटेस्ट मेंबर इन द अल्ट्रा फैमिली विच इज सैमसंग गैलेक्सी बुक 3 अल्ट्रा। आज आप इस वीडियो के जरिए लाइक और शेयर करते हुए और हम इसी अल्ट्रा नाम वाला ये लैपटॉप है अनबॉक्स करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर सैमसंग ने कितना कुछ पैक कर दिया होगा इस लैपटॉप पे। द नेम इज गैलेक्सी बुक 3 अल्ट्रा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। गाइस जल्दी से इसको पहले एक बार हम अनबॉक्स कर लेते हैं और इस सील को हटाते हैं। और ये एकदम इसका अल्टीमेट वाला वेरिएंट है जहां पे इट हैज ऑल द पावर, जितनी रैम और स्टोरेज की आपको जरूरत है, इट हैज एवरीथिंग। ओके, दिस इज द एक्चुअल पैकेजिंग और स्क्वायर पैकेजिंग इज क्वाइट यूनिक आई मस्ट से। कभी देखा है ऐसा लैपटॉप का बॉक्स एकदम स्क्वायर? इसको खोलते हैं एक बार। खैर हमारे पास में इधर तो डेफिनेटली कुछ पेपर वर्क ही होना है, एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, एंड इधर हमारे पास में चार्जर एंड स्टफ, ठीक है जी, एंड चार्जिंग ब्रिक। दिस इज क्वाइट बल्की बिकॉज लैपटॉप डेफिनेटली शायद बहुत ज़्यादा पावर लेगा बिकॉज इट हैज़ लाइक डेडिकेटेड ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग। 135 वॉट्स का ये AC अडेप्टर है। एंड तो गाइज जैसा हम सब बोलते हैं ना कि लुक्स अक्सर डिसीविंग हो सकते हैं, तो बेसिकली यहां पे भी ऐसा लगता है कि लैपटॉप काफी स्लीक और काफी लाइटवेट लगता है, बट गिवन द काइंड ऑफ पावर इट पैक्स, दिस इज डेफिनेटली अ बीस्ट। अभी उसको ट्राई करते हैं कुछ दिनों तक और उसके बाद में मैं दोबारा वीडियो कंटिन्यू करता हूं विद ऑल माई एक्सपीरियंसेस कि हाउ इज एक्चुअली दिस सैमसंग गैलेक्सी बुक 3 अल्ट्रा। आई मीन काफ़ी सबड्यू लगती हैं चीज़ें, लेकिन परफॉर्मेंस डेफिनेटली ऊपर होने वाली है। लेट्स सी। तो गाइस देखो, ये जो गैलेक्सी बुक 3 अल्ट्रा है ना, इसको मतलब अनबॉक्स करने के बाद में हमने काफी टाइम से ट्राई किया डूइंग वेरियस थिंग्स, और एक चीज जो मैं क्लियरली बोल सकता हूं वो ये है कि बचपन से जो हम एक चीज सुनते हुए हैं ना, टाइम्स की लुक्स माइट बी डिसीविंग, वो शायद इसके साथ में क्लियरली एप्लीकेबल है बिकॉज द काइंड ऑफ पावर इट पैक्स, ये आपको इसको देख के एक झलक में लगेगा कि यार ये तो बहुत ही एक स्लीक सा, बहुत ही ऐसा लाइट टास्क करने वाला डिवाइस है, बट भाई दिस इज अ बीस्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरनल्स। अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मली ना, तो मतलब केवल 16.5 mm की इसकी जो है आपको एक ऐसा काफी स्लीक सा ही बॉडी मिल जाती है। वेट भी इनफैक्ट 1.7 किलोग्राम्स का, जो कि आपको बिल्कुल भी ऐसे ज्यादा भारी फील नहीं होगा, और इस कलर में काफी ऐसा मिनिमल सा डिजाइन है। और अगर हम बात करते हैं इसके अलावा भी बटन्स और पोर्ट्स की, तो ये आपको काफी हद तक जो है वो आइडेंटिकल मिलेंगे, इनफैक्ट एग्जैक्टली सेम है इफ यू कंपेयर टू लेट्स से द गैलेक्सी बुक 3 प्रो जो हमने इससे पहले एक बार ट्राई किया था, जहां पे साइड में माइक्रो SD स्लॉट है, उसके अलावा एक USB-A पोर्ट है जो कि USB 3.2 बेस्ड है, साथ में कॉम्बी जैक है हेडफोन और माइक्स के लिए। इस तरफ हम बात करें तो वी हैव एन HDMI पोर्ट, देन हमारे पास में 2 थंडरबोल्ट 3 पोर्ट्स हैं, फुल HD वेबकैम है, आपको एकदम ऐसा पूरा फुल कीबोर्ड वगैरह मिल जाता है। तो वो सारी बातें तो सही है, बट भाई इंटरनल्स दे आर ऑन अ कंप्लीट डिफरेंट लेवल। अगर हम बात करते हैं यहाँ प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आता है इंटेल का 13th जनरेशन वाला कोर i9 प्रोसेसर। स्पेसिफिकली अगर आपसे बात करूँ तो दिस इज द इंटेल 13900H। साथ में यहाँ पे डेडिकेटेड ग्राफिक्स भी हैं, मतलब इंटेल के आयरिस Xe जो ग्राफिक्स हैं वो तो हैं ही, बट ऑल्सो वी हैव द NVIDIA 4070 विद 8 GB ऑफ GDDR6 ग्राफिक्स मेमोरी। तो मतलब परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ भी आपको जो है वो कम मिलेगा। इनफैक्ट जो रैम भी है वो 32 GB की है विच इज DDR5 रैम, और जो स्टोरेज है विच इज 1 TB ऑफ NVMe SSD। तो एक कंप्लीट पैकेज हमको मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। और स्पीकर्स की अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 5 वॉट्स इंटू 4 एक ऐसा सेटअप रखा है जहाँ पे 2 ट्वीटर्स हैं, 2 सबवूफर्स हैं, और अगेन डॉल्बी
एटमॉस का पूरा सपोर्ट है, AKG ट्यून्ड ये स्पीकर्स हैं, और डिस्प्ले इज माय फेवरेट पार्ट। अगर आप देखोगे ना, ये जो डिस्प्ले है ये एक 16 इंचेस का स्क्रीन है, एक 3K पैनल है जो कि डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट्स हैं, और आई मीन जो आपको कलर्स मिल रहे हैं, जो व्यूइंग एंगल्स मिल रहे हैं, जिस तरीके से ये पूरा प्रोटेक्टेड है विद गोरिल्ला ग्लास, तो काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी शार्प है, और जो आप नॉर्मल कुछ भी अगर काम करना चाहेंगे तो उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इफ यू टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे बैटरी जो है वो 76 वॉट आवर्स की है, बट जो चार्जर है वो 135 वॉट्स का है, बिकॉज ऑफ ऑल द पावर दैट इट नीड्स। और चार्जिंग की अगर हम बात करेंगे तो बड़े आराम से आप इसको बहुत तेजी से रिचार्ज कर सकते हैं, बिकॉज जितना हमने भी ट्राई किया बैटरी इसकी एकदम लो पे थी, बट जैसे हमने उसको चार्ज में लगाया काफी जल्दी जो है वो इसने अचीव किया एक अच्छा चार्जिंग स्टेटस। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो दिस लैपटॉप हियर, इट इज नॉट मेंट फॉर द मासेस, मतलब ये एक नॉर्मल यूजर के लिए लैपटॉप सैमसंग ने नहीं बनाया है। दिस इज फॉर पीपल जिनको सीरियस काम करना है अपने लैपटॉप में, मतलब नॉर्मल वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, क्रोम के बियॉन्ड जाना है, और उनको एक हाई परफॉर्मेंस मशीन चाहिए। बिकॉज यहाँ पे जब हमने अलग अलग टेस्ट किए, फॉर एग्जांपल जब हमने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर अगर कुछ एक रेंडर किया था 10 मिनट के इफेक्ट्स का, तो वो 3 मिनट में हो गया था। ब्लेंडर पे हमने कुछ प्रोजेक्ट्स को चलाया तो वो काफी चीजें रन कर रहे थे। इनफैक्ट अगर हम बात करें प्रीमियर प्रो की, तो उसके अंदर भी 10 मिनट का एक 4K प्रोजेक्ट था जो 8 मिनट में जो है इसने एक्सपोर्ट कर दिया। अगर हम गेम्स की बात भी करते हैं फॉर दैट मैटर, तो GTA 5 जो है वो फर्स्ट क्लास चल रहा था बिना किसी प्रॉब्लम के, एकदम काफी अच्छी हाई ग्राफिक्स में, हाई फ्रेम रेट्स पे पॉसिबल था प्ले करना। फोर्टनाइट जो है वो चलाया तो वो भी आपको बड़े आराम से जो है वो 80-90 FPS के आसपास निकाल के दे रहा है। CSGO जो है वो फर्स्ट क्लास चल रहा है 120 FPS के ऊपर। तो मतलब वो जो पूरी एक आपको हाई एंड परफॉर्मेंस पैक करके दिए ना इस फॉर्म फैक्टर में, मेरे ख्याल से विंडोज साइड पे, विंडोज 11 पे चलता है ऑफ कोर्स ये, तो विंडोज साइड पे अगर आपको ये सारे टास्क करने हैं, देन दिस इज द मशीन विच इज द Galaxy Book 3 Ultra। अगर आपको पेन का सपोर्ट चाहिए, इफ यू वांट अ टच स्क्रीन, इफ यू वांट अ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म फैक्टर, तो उसके लिए Galaxy Book 3 लाइनअप के अंदर आपको और डिवाइसेस भी मिल जाते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। बट दिस इज सीरियसली फॉर प्रोफेशनल्स हु वुड वांट टू अचीव एवरीथिंग। मतलब जैसे अगर मैं इक्विवेलेंट बात करता हूं अगर एप्पल इकोसिस्टम की, तो जैसे मैकबुक प्रो जो है ना 14 और 16 इंचेस वाला है, तो आप इसको उनका इक्विवेलेंट समझ सकते हैं, काइंड ऑफ नेक टू नेक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस जो हम अचीव कर पाते हैं। बाकी फॉर एग्जांपल वहां पे भी जैसे कैजुअल यूजर्स के लिए मैकबुक एयर वगैरह मिल जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो लाइनअप जो है वो काफी एक अच्छे से वर्सेटाइल ऑप्शंस लेके आता है। एंड माय फेवरेट पार्ट इसमें अपार्ट फ्रॉम जस्ट द स्पेक्स या जस्ट लाइक व्हाट यू गेट इज जो सैमसंग का आपको मिल जाता है इसके अंदर कंप्लीट एक इकोसिस्टम का सपोर्ट। मतलब आपके पास में सैमसंग के बाकी प्रोडक्ट्स जो होंगे वो कितने अच्छे से इन सिंक काम करते हैं। आप वॉच की बात करते हैं, बड्स की बात करते हैं, टैब है, फोन है, आपकी फोटोज यहाँ पे आ रही हैं, आपके नोट्स आप अक्रॉस जो है वो बड़े आराम से इजीली काम कर पा रहे हैं उनमें। आपने कुछ कॉपी कहीं से किया, कहीं पे अपने पेस्ट कर दिया, मतलब वो सब चीजें, द वे यू कैन पोजिशन दिस इन दैट एंटायर इकोसिस्टम इज रियली अमेजिंग। मेरे ख्याल से ये एक क्लियर एज है विंडोज साइड में सैमसंग के पास में। एंड या दिस इज द बुक 3 Ultra। बाकी फीचर्स की बात करता हूं तो आई मीन कीबोर्ड एंड ऑल लाइक इट्स वेरी नाइस इन टर्म्स ऑफ इफ यू आर टाइपिंग एंड ऑल। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है काफी अच्छे से काम कर लेता है। ट्रैक पैड काफी आपको ऐसा बड़ा सा मिलता है फॉर ऑल योर जेस्चर्स, मतलब द बेसिक्स दे आर डेफिनेटली टेकन केयर ऑफ। बट यहां पे तो हम बात कर रहे हैं बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड जस्ट द बेसिक्स एंड जस्ट द स्पेक्स, अबाउट द एंटायर एक्सपीरियंस। एंड इन माय आईज काफी मजे का सीन है। और प्राइसिंग अगर हम बात करते हैं तो भाई दिस लैपटॉप इज लाइक राइट हियर, इट्स द फ्लैगशिप मॉडल। एक ही वेरिएंट आता है यहाँ पे स्टैंडर्ड विच इज 32GB रैम एंड 1TB ऑफ NVMe SSD कोर i9 के साथ में आता है। और इसकी जो प्राइस है वो है 2,81,990 रुपीज। तो मतलब एकदम ऐसा अल्टीमेट हाई एंड सिस्टम्स का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है फ्रॉम सैमसंग। आप बताओ गाइस कि आपको ये लैपटॉप कैसा लगा, बिकॉज मेरे ख्याल से द कंप्लीट एक्सपीरियंस स्पेशली यार स्क्रीन को देख के प्यार हो जाएगा। ये फॉर्म फैक्टर काफी स्लीक निकल के आता है।
along with the kind of performance it packs, you know, in that entire ecosystem is I think really substantial. आप बताएं वैसे आपकी मन की बातें क्या हैं कि आप जो है वो लैपटॉप से क्या क्या काम करते हैं, कि आप गेम्स वगैरह खेलते हैं या कैजुअली काम करते हैं. अगर कैजुअल करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है, बट इफ यू आर अ क्रिएटर, बिकॉज यहाँ पे अगर आप बात भी देखोगे ना तो एनवीडिया का जो ये GeForce RTX 4070 के अंदर यूज किया गया ना, ये ऑप्टिमाइज्ड है फॉर ऑल द स्टूडियो काइंड ऑफ एप्लीकेशंस. अगर आप अडोबी के स्वीट पे काम करते हैं या अगर आपको इस तरह के अपने काम करने हैं तो उसके लिए काफी चीजें ऑप्टिमाइज्ड है. तो स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स जिनको ऑन द गो एक हाई एंड मशीन चाहिए, तो उसके लिए दिस इज इट, बिकॉज इट हैज ऑल द हॉर्स पावर. आई थिंक मैं आपसे मिलता हूँ खैर अगले वीडियो में. तब तक के लिए तो हम इसको ट्राई कर रहे हैं. मैं गेम वेम भी खेला था, GT काफी मजा आ रहा था. लाइक शेयर कर दो अगर पसंद आया वीडियो तो. मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.